हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे घी से खोया निकालना, जो कि बहुत ही आसानी से घी निकल जाता है। तो देसी घी निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, जिसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है। सिर्फ आपको दूध के ऊपर जमी हुई मलाई को इकट्ठा करना है और उससे ही घी बनाना है आपको। तो बिना देर किए हुए आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए मुझे मलाई। ये करीब मैंने 15 दिन का मलाई इकट्ठा करके रखा है। 10 से 15 दिन की मलाई में कम से कम 250 ग्राम आप घी निकाल सकती हैं। तो उसमें हम इसे एक कढ़ाई या पतीली में ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। गैस पे चढ़ाने के बाद इसे धीमी आंच पे ही आप रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें। अगर ये इस तरह से ना निकले तो आप इसे माइक्रो में हल्का सा गर्म करके निकाल सकती हैं। और मलाई को हम फ्रीज़र में ही स्टोर करेंगे। तो ये देख सकती हैं आप, चूल्हे पे डालते हुए ये बिल्कुल आसानी से घुल रहा है। तो आप चाहें तो इतना घुला करके आप माइक्रो में भी डाल सकती हैं, ये बहुत ही आसानी से घुल सकता है। तो अगर आप माइक्रो में ना डालना चाहें तो 1 से 1.5 घंटे पहले आप इसे मलाई को फ्रीज़र से बाहर निकाल दें। जब उसका बर्फ़ ठंडक बिल्कुल कम हो जाएगा तब आप इसे निकालिएगा घी। और एक और तरीका होता है घी निकालने का, जिससे हमें खोया, घी और मट्ठा 3 चीज़ मिलता है। लेकिन मैंने इस तरह से निकाला है बिल्कुल इजी तरीके से। तो इस तरह आपको मट्ठा नहीं मिलेगा, सिर्फ खोया और घी मिलेगा। तो आप इसकी जो मक्खन है जिसे हम खोया बनाते हैं, आप उससे चीज़ भी बना सकती हैं, छेना भी बना सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं। लेकिन आज हम इससे सिर्फ खोया और घी निकालना सिखाएंगे। जो खोया हम हर मिठाई में अपने यूज़ करते हैं, होममेड खोया, वही खोया बनाना आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये देखिए, धीमी आंच पे चढ़ाते ही बिल्कुल इस तरह से दूध की तरह ये मलाई हो जाएगा और पकने लगेगा इस तरह से। तो आप इसे चला के ही पकाएं, कुछ देर पे चलाते रहें, वरना ये नीचे तलवे में चिपक जाता है। और इस तरह से साइड से भी आप चला लें। तो आप देख सकती हैं, इस तरह चलाते हुए हमें करीब 5 मिनट हो गया है। तो मुझे 10 मिनट और करीब लगेगा। और इसे अगर आपको कवर करना है तो कवर करने से जल्दी निकल जाता है, लेकिन बहुत ही तेज़ ये उबाल पड़ के गिरने भी लगता है। इसलिए आप कवर करें अगर, तो इसे ध्यान रखें कि ये उबलने ना पाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ उबल भी जाता है। तो साथ ही साथ आप दूसरा काम भी कर सकती हैं, लेकिन पूरा ध्यान आप इस मलाई पे ही रखिएगा, वरना ये उबल कर गिर सकता है। तो इससे बहुत ही अच्छा खोया भी बन के रेडी होता है। देखिए, मैंने कुछ देर के लिए इसे बंद करके रख दिया है, क्योंकि तलवे में ये हल्का सा चिपक गया। तो ज़रा सा ध्यान इधर उधर भटकाओ तो ये इस तरह से तलवे में चिपक जाता है। तो आप इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इस तरह से तलवे से हल्का सा खरोच करके छुड़ा सकती हैं। और इस तरह चलाते हुए देखिए, काफ़ी हद तक के घी निकल गया है अब इसमें। तो इसे इस तरह से चलाती रहें। अगर हल्का सा भी लाल रंग का इस तरह से होने लगे तो आप खोया निकलने के बाद देखिए घी कितनी आसानी से निकल रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, बहुत ही आसानी से ये घी निकल जाता है। तो अब महंगी वाली घी आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही देसी घी तैयार कर सकती हैं इस तरह से। और हाँ, हम जो कह रहे थे आपसे कि खोया अगर लाल हो जाए हल्का सा और आपको वाइट खोए की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस लाल खोए को आप आसानी से वाइट भी कर सकती हैं। तो हल्का सा दूध ऐड करके खोए के अंदर आप पका लें, तो वो दूध से उस खोए का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल घी में जला हुआ होता है, इसलिए वो गोल्डन सोंधा कर देते हैं हम लोग, ताकि घी ख़राब ना हो। तो ये देख सकती हैं किस तरह से घी दिखाई दे रहा है, कितना ढेरों घी निकला है। मेरे ख्याल से ये 250 ग्राम से ज़्यादा होगा। आप तौल के वज़न ज़रूर करिएगा, मैंने तौला नहीं है। इसे हल्का सा हम ढक्कन से कवर कर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए घी और खोया। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया था, पूरा भी कवर नहीं किया था मैंने, हल्का आधा कवर किया था। और ये देखिए, खोया अलग हो गया और घी अलग हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम इसे बंद करके ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो ये देखिए, ठंडा हो चुका है।
अब हम इसे किसी भी छन्नी से छान दें। मेरे पास इस तरह का छन्ना था तो मैंने इससे छाना है। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा छन्ना ना हो तो आप चाय की छन्नी से छान लें और आसानी से खोए को बिल्कुल अलग कर लें। तो ये देख सकती हैं इसमें इतना घी निकल के रेडी हुआ है। तो अब हम इसे आपको सर्विंग बाउल में सर्व करके दिखाते हैं कि ये घी कितना ज़्यादा निकला हुआ है। ये देख सकती हैं आप, खोया बिल्कुल बड़ी सी छन्नी है मेरा, उससे भर के निकला है। तो एक बार इससे हलवा या किसी किस्म की मिठाई आप बना सकती हैं। तो मैंने इससे हलवा तैयार किया है चने के दाल का। तो ये घी देख सकती हैं आप 250 ग्राम से ज़्यादा ही है। तो मैंने इस तरह से इसे सर्विंग बाउल में सर्व किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप हमारी घी की रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी घी की रेसिपी कैसी लगी। और आप भी फ्रेंड देसी घी अब घर में ही निकालें, क्योंकि देसी घी बहुत महंगा मिलता है। और आसानी से देसी घी निकालने की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय।